बच्चों, ये है एक अग्निशामक यंत्र का चित्र जिसे आप सभी ने स्कूलों में, हॉस्पिटल में या बहुत से सार्वजनिक स्थानों पर देखा होगा। इसे रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी आपदा से बच सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये अग्निशामक यंत्र के अंदर का हिस्सा है। यहाँ पे ऊपर की ओर नॉब होता है और अंदर इस तरह से एक कांच की बॉटल होती है। ये जो है ये कांच की बॉटल होती है। इस कांच की बॉटल में सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है और इसके नीचे का भाग, ये जो पूरा कंटेनर होता है, इस पूरे कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन भरा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है, उसका सॉल्यूशन भरा जाता है। जब कभी भी हमें इस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना होता है तो हम इसको पहले ज़मीन पर पटकते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ये जो कांच की शीशी होती है, ये वाली, ये जो कांच की शीशी होती है, ये टूट जाती है और इसमें से जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से मिल जाता है और इससे दोनों में रिएक्शन होता है, क्रिया होती है और क्या बनता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आग पर डाली जाती है तो आग बुझ जाती है। परंतु बच्चों, इसका जो प्रयोग होता है, ये जो प्रयोग किया जाता है ये अग्निशामक यंत्र का, इसका प्रयोग छोटी मोटी आग पे किया जाता है। यानी छोटी जगहों पे जब आग लग जाए आपके घरों में या कहीं आसपास पे, वहाँ पर तो यह कारगर साबित होता है। लेकिन जो बड़ी जगहों पे आग लग जाती है, जैसे कई बार जंगलों में आग लग जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आग लग जाती है, वहाँ पर यह कारगर नहीं सिद्ध होता है। वहाँ पर तो हमें फायर ब्रिगेड की टीम को ही बुलाना पड़ता है। गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड को -57 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। जैसे कि हम पानी को जब बहुत ठंडा करते हैं, यानी कि 0 डिग्री तक लेके जाते हैं, तो वह बर्फ में जम जाता है। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को भी जब बहुत ठंडा यानी कि -57 डिग्री तक ठंडा करते हैं, तो वह यह भी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और वह किस रूप में परिवर्तित होती है बच्चों? शुष्क बर्फ के रूप में। अब इसे शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों, ये जो होती है वो गीली नहीं होती है, बस बर्फ की जैसे दिखाई देती है। इस कारण इसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अब इसका और प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में भी करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये बहुत ठंडी होती है। तो इसलिए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में भी रेफ्रिजरेशन के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक तो ज़रूर पी होगी। जो भी सोडा वाटर होता है, कोका कोला होता है, इनमें जो झागदार बुलबुले निकलते हैं ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के ही होते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी कि ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमने जान लिया, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और कहाँ कहाँ उपयोगी हैं। उसी प्रकार से नाइट्रोजन गैस भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है बच्चों। तो आइए समझते हैं कि नाइट्रोजन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। पहले हम नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं। नाइट्रोजन है क्या? बच्चों, नाइट्रोजन गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो N2 होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और नाइट्रोजन का क्या होता है बच्चों? N2। ये भी अन्य गैसों की तरह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती। जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, उसी प्रकार से नाइट्रोजन गैस भी है। नाइट्रोजन पूरे वायुमंडल में कितनी है बच्चों? जल्दी से बताइए। हमने आपको पहले भाग में बताया था। जी हाँ, 78%। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी है? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी बच्चों? 0.03%। और ऑक्सीजन कितनी थी बच्चों? 21%। तो ये थे सारे वायुमंडल में जो भी गैसों के मिश्रण थे उनके प्रतिशत। अब नाइट्रोजन की खोज किसने की थी बच्चों? इस गैस की खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड जी ने की थी। अब
नाइट्रोजन के उपयोग के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन उतनी ही आवश्यक है बच्चों जितनी कि हमारे लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो गैस होती है बच्चों, वो सीधे हम या पेड़ पौधे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन को उसके यौगिक में पहले बदला जाता है और तब वो पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है। नाइट्रोजन जो होता है बच्चों, वो हमारे शरीर में अमीनो एसिड बनाता है। अभी अमीनो एसिड क्या काम करता है बच्चों? हमारे शरीर में अमीनो एसिड जो होता है डीएनए, आरएनए और बहुत तरीके के हार्मोन का निर्माण करता है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन का और भी उपयोग होता है बच्चों। नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट। इन सभी जो तरीके के जो यूरिया होते हैं, जो भी रासायनिक खाद होते हैं, इनमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है और ये क्या करते हैं बच्चों? भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन जो होती है वो हवाई जहाज के टायरों में भी भरी जाती है। क्यों भरते हैं बच्चों? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ठंडी होती है, ये जल्दी गर्म नहीं होती है। हम अपने वाहनों में भी जो 4 पहिए होते हैं, जो गाड़ी है, कार है, इनमें भी नाइट्रोजन गैस को भर सकते हैं। अब एक प्रश्न मन में उठता है बच्चों, हमने ये जाना है कि हम श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे इसका विपरीत कार्य करते हैं। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस कारण से क्या होता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का प्रतिशत बराबर बना रहता है।